नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। इंटर काउंसिल को लेकर छात्रों का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। पटना में एआईएसएफ के नेतृत्व में फिर से सैकड़ों छात्रों का जोरदार हंगामा हुआ और छात्र सीएम आवास के घेराव के लिए निकले। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के कारण छात्रों ने आरजेडी कार्यालय के पास सड़क पर बैठकर हंगामा किया। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, छात्रों ने जलता टायर इंटर काउंसिल कार्यालय के अंदर फेंक दिया है। एबीवीपी छात्र संगठन की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, बल प्रयोग किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कई छात्र घायल हुए हैं। एबीवीपी नेता मणिकांत भी घायल हुए हैं। घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पटना से इस वक्त की यह बड़ी खबर। एबीवीपी छात्रों का इंटर काउंसिल कार्यालय के बाहर हंगामा। छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया, जलता टायर काउंसिल कार्यालय के अंदर फेंका और उसके बाद पुलिस की लाठियां उन पर बरसी। बताया जा रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए हैं। एबीवीपी नेता मणिकांत को भी चोट आई है। सभी घायल छात्रों को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। पटना से इस वक्त की यह बड़ी खबर। छात्र संगठनों का हंगामा लगातार जारी है। इंटर परीक्षा परिणाम के बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र संगठन के सदस्य, तमाम छात्र संगठन परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। काउंसिल कार्यालय के बाहर हंगामा किया जा रहा है। लगातार परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही काउंसिल कार्यालय के बाहर का क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक बार फिर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और काउंसिल कार्यालय के भीतर जलता टायर फेंक दिया। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, अब तक इंटर परीक्षा परिणाम के बाद छात्रों के और छात्र संगठन के सदस्यों के जुबान ही आग उगल रहे थे, अब सड़क पर भी आग देखने को मिल रही है। जी, जाहिर सी बात है दीपक, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं न कहीं जब से इंटर का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ है, उसको लेकर छात्रों में एक आक्रोश है और इसी आक्रोश को देखते हुए तमाम छात्र संगठन एकजुट हुए हैं और कहीं न कहीं उन छात्रों के समर्थन में आ गए हैं जिनका रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। साफ तौर से छात्र आरोप लगा रहे हैं कि मूल्यांकन में धांधली हुई है और उसकी जांच बिहार सरकार कराए। हालांकि बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर से इस छात्रों के बाबत समर्थन देते हुए कहा है कि हाँ, कहीं न कहीं धांधली तो जरूरी है। ये मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा है कि धांधली तो जरूरी है, इसकी जांच कराई जा रही है। और इसी कड़ी में अगर हम आज बात करें तो एआईएसएफ और एबीवीपी के छात्र संगठनों ने इंटर काउंसिल कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया है। एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया था, जिसे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके खत्म कर दिया। उसके बाद की अगर मैं आपको बात बता दूं तो एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ता पहुंचते इंटर काउंसिल कार्यालय और कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन अपना शुरू कर देते हैं। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री और बीएससीबी अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाते साफ तौर से दिखते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता और कहीं न कहीं उनका जो प्रदर्शन है वो उग्र प्रदर्शन दिखता है। वो टायर जलाते हैं, सड़कों पर अगजनी करते हैं और कहीं न कहीं जलती हुई टायर को इंटर काउंसिल कार्यालय में फेंकने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं उनके इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। जो सूचना हमें मिल रही है कि कुल 7 छात्रों के घायल होने की सूचना है, जिसमें एक पटना विश्वविद्यालय के मणिकांत बताए जा रहे हैं, जो एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। उनके सर पे गंभीर चोटें आई हैं, लाठी से गंभीर चोटें आई हैं और वो पटना के पीएमसीएच में भर्ती है। डॉक्टरों से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है। डॉक्टरों ने साफ तौर से कहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है। जी दीपक जी, हालत नाजुक है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिसिया कार्रवाई के बाद और साथ ही हालत नाजुक है। व्यवस्था दुरुस्त कर रहे सरकार के परिणाम के बाद, इंटर रिजल्ट के बाद हालात दोनों ओर नाजुक हैं। संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीरज, लेकिन किस तरह की परेशानियां आ रही है? जो छात्र भुक्तभोगी हैं उनकी बात कौन कर रहा है और जो उसके जिम्मेदार हैं उनकी बात कौन कर रहा है?
देखिए, अगर हम बात करें दीपक की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि कहीं गलती हुई है। साफ तौर से बीएसईबी अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से मूल्यांकन करवाया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ है। हालांकि उन्होंने साफ तौर से बीएसईबी अध्यक्ष ने स्वीकार भी किया है कि जो टॉपर गणेश था उसने अपने उम्र बढ़ाकर जो परीक्षा दी थी उसकी सजा उसे मिल चुकी है। मगर छात्र, जाहिर तौर की बात करें तो छात्रों का साफ तौर से आक्रोश है कि बीएसईबी अध्यक्ष जो आनंद किशोर साहब है सब उन्हीं के चलते हुआ है, और साफ तौर से छात्र जो है उनकी बर्खास्तगी की मांग सरकार से कर रहे हैं और पुनः मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ना ही सरकार और ना ही बीएसईबी कोई अपने ऊपर ये मानने को तैयार नहीं है कि कहीं गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र साफ तौर से कहते नजर आ रहा है कि 8.5 लाख छात्र को फेल हो जाना ये कोई सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ धांधली तो हुई है। छात्रों का साफ तौर से कहना है, छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी कह रहे हैं कि 8.5 लाख छात्र छात्राएं एक साथ फेल नहीं हो सकती। कहीं कहीं तो ऐसे स्कूल है, ऐसे विद्यालय है जहाँ के तमाम छात्र फेल कर दिए गए। अगर 650 छात्र हैं तो उस विद्यालय के 600 छात्र फेल है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलती किसी की नहीं, लेकिन हंगामा बरप रहा है तो तलाशनी होगी उस व्यक्ति को जिसकी वजह से यह हंगामा बरप रहा है। छात्र संगठनों का आरोप है कि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री और बीएसईबी अध्यक्ष इसके दोषी हैं। तो सरकार का कहना है कि तंत्र में बैठे लोग जो घुन की तरह इसे खोखला कर चुके थे वो दोषी है, लेकिन उसे पहचान कोई नहीं रहा है। धन्यवाद नीरज इन तमाम अपडेट्स के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।